व्यूअर्स आज हमारे साथ में इसरार साहब है जिसका यूके का अप्रूवल आया है आफ्टर द पैप। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जलील मोहम्मद है। इसरार साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि टीएमएस वीजा सर्विसेज के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपने कितने बार जो है वीजा अप्लाई किया था, ये थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं प्लीज। पहले 3 बार जो है वो अप्लाई करता था और तीनों बार मुझे रिफ्यूज़ किया गया। उसमें रीज़न मुझे समझ नहीं आया कि किस रीज़न से रिफ्यूज़ किया गया उन्होंने। तो तो फिर मैंने जो है सोशल मीडिया से इनके जो है एक रेफ़रेंस मिला था और उनसे मैंने कॉन्टैक्ट करके फिर सारी आप लोगों से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ली और आप लोगों ने अप्लाई किया। जी जी। और उसमें भी उन्होंने जब रिफ्यूज़ किया तो आप लोगों ने मुझे एक और एडवाइस किया कि हमें जो है कि रिफ्यूज़ल के एंड में कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं थी, अपील का कोई हक नहीं था, बिल्कुल अपील नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। तो आप लोगों ने एक ये बहुत अच्छा एक मुझे ऑप्शन अ, मुझे पहले नहीं मालूम था ये सच में। तो ये करने के बाद मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि मुझे दोबारा इंटरव्यू के लिए कॉल एम्बेसी से कॉल आई और मैंने दोबारा से इंटरव्यू दिया और ओके। एक्सप्लेन किया फेस टू फेस उनको जो उनके डाउट्स थे उनको मैंने दोबारा से क्लियर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है दोबारा से मैं पासपोर्ट प्रूफ के की अकॉर्डिंग। मेरी एप्लीकेशन और जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा मिल गया। चलिए माशाल्लाह। तो ये जो आपका रिफ्यूज़ल आया था, ठीक है? किस बेस पे रिफ्यूज़ल किया था उन लोगों ने? पहली दफ़े जो आपने अप्लाई किया था, दूसरी दफ़े जो आपने अप्लाई किया था और तीसरी दफ़े जो अप्लाई किया था, ये क्या यही बेसिस थी कि उन लोगों को वो जो सैटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट में उन्होंने क्वेश्चन किया था? या आपको जो है ना मतलब कंट्री छोड़ के आप वापस नहीं जाएँगे या आपके सोशल टाइज़ और होम कंट्री के टाइज़ सही नहीं है? ये चीज़ों पे उन्होंने आपका रिफ्यूज़ किया था? मेनली उनको डाउट्स तो बैंक की स्टेटमेंट्स के ऊपर ही उनको डाउट्स थे और कुछ डाउट्स उनको जो है ये भी थे कि मैं जाने के बाद वापस नहीं आऊँगा। वो ज जस्ट बिल्कुल, मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया ऑलरेडी यहाँ बिज़नेस है, बिल्कुल। ऐसा कोई चांस बनता नहीं है कि मैं वहाँ स्टे एग्ज़ैक्टली, करूँ। जो जेन्युइन ट्रैवलर होते हैं और ये एक चीज़ है व्यूअर्स, इसमें ऐसा है कि जेन्युइन ट्रैवलर अगर आप हैं, तो डेफ़िनेटली येस, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी एप्लीकेशन को लेके। जैसे इसरार साहब थे और जैसे पासपोर्ट की कॉल आई है, यानी प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करने के बाद जो पासपोर्ट की कॉल आती है, इसमें वीज़ा ऑफ़िसर इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि भाई वो आपसे 1-2 सवाल नहीं पूछेंगे। आपका इंटरव्यू होगा तो 1 घंटे का भी इंटरव्यू हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। अब इसरार साहब का 1.5 घंटे का इंटरव्यू था, तो आप लोग जो है अपनी प्रोफ़ाइल को लेके इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि 2 घंटे, ढाई घंटे भी आप जो है उसके लिए जाने के लिए तैयार होते हो। और ये चीज़ करने के लिए बड़ी हिम्मत होनी चाहिए कि भाई आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो वीज़ा ऑफ़िसर के सामने। पहले तो वीज़ा ऑफ़िसर को फेस करना बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ जो है बहुत बड़ी जो है इसरार साहब के लिए सक्सेस है और टीएमएस के लिए बहुत ज़्यादा जो है बड़ी सक्सेस होती है जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं, काफ़ी दफ़े उसको रिफ्यूज़ किया जाता है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल को लोगों को समझ नहीं आता एक्चुअल प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता क्या है? तो मैं व्यूअर्स को बता दूं भाई, प्री एक्शन प्रोटोकॉल का रेस्पॉन्स ये होता है कि भाई वीजा ऑफिसर आपको बुलाता है, आपसे सवाल पूछता है, चाहे वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या आपके जो है अर्निंग्स के बारे में हो या आपके ट्रैवल पर्पस के बारे में हो। ये कोई भी वीजा ऑफिसर जो है, जितने भी वीजा ऑफिसर आपसे सवाल करते हैं, यही सवाल करते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हो, आपकी अर्निंग्स क्या हो रही है, आप क्या वहां पे जाके रिटर्न आओगे, या पिछली दफे आपने ट्राई किया था, पिछली दफे आपने ट्रैवल किया था, ये सारे चीजें होंगी। आपको जस्टिफाई करना होता है। वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई हुआ है तभी उन लोगों ने जो है पासपोर्ट की रिक्वेस्ट की है। तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड में हम जो है आपको वीजा का कैप्चर भी हम इंशाल्लाह जो है आपको बताएंगे कि भाई इसमें सक्सेस होता है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही जो है हम काम करते रहेंगे। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, जो हमारा द माइग्रेशन स्टेशन वीजा सर्विसेज, जो हमारा स्लोगन है, योर ड्रीम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये यहाँ पे फिट बैठती है। आप क्या कहते हैं इमरान साहब? मैं यकीन करें मुझे इस बात पे बिल्कुल मतलब इससे पहले तो यकीन ही नहीं था कि मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा मगर टू बी ऑनेस्ट जो जितनी एफर्ट आप लोगों ने की है, जितनी जी। मेहनत की है वो मुझे नज़र आई। इवन मैं तो इस बात पे भी था कि अगर मुझे वीज़ा नहीं भी मिलता तब भी मैं थैंकफुल था कि भाई आप लोगों ने जितनी थैंक यू, एफर्ट लिए, थैंक यू। जितना एक्सप्लेन करने के लिए जो मेरा कवर लेटर था वो ही इतना डिटेल था कि जी, मेरे ख्याल में उनको और कोई चीज़ ऐसी रहती नहीं थी कि जी, उनको एक्सप्लेन करें। जी, परंतु फिर भी उन्होंने दोबारा से मुझसे वही चीज़ें, वही सवाल दोबारा से मुझसे पूछे जो उन्होंने अपने कवर लेटर में मेंशन किए थे। सेम टू सेम वही सवाल थे मगर जस्ट उन्होंने मुझसे डायरेक्टली फेस टू फेस पूछे ताकि ऐसा तो नहीं है कि मैं
जो लिखा है और बोलने में फर्क तो नहीं है, वो चीज़ें जस्ट वही चीज़ें मैंने उन्हें 1 से डेढ़ घंटे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मतलब थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए इकरा साहब।